हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिग्नो फिजिक्स। आज हम जो हमने कल ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एनालिटिकल मेथड से किए थे, उन पर बेसिस कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। यानी अगर आपको दो फोर्स दे रखे हैं और उनके बीच का एंगल दिया हुआ है तो आप उनका रिजल्टेंट कैसे निकाल सकते हो। दो वेक्टर्स दे रखे हैं और उनके बीच का आपको एंगल दिया हुआ हो तो आप रिजल्टेंट कैसे निकाल सकते हो। दो वेलोसिटीज दे रखी हो जिनके बीच का कुछ एंगल भी दिया हुआ हो तो आप उनका रिजल्टेंट कैसे निकाल सकते हो। दो एक्सेलरेशन दिए हुए हो, उनके बीच का कुछ एंगल दिया हुआ हो तो उनका आप रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हो। यानी फाइनली पॉइंट ये है कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटी आपको दे रखी है और उनके बीच का कुछ एंगल दिया हुआ हो तो उन पर एक्ट करने वाला जो रिजल्टेंट है वो कैसे निकालते हैं, उस पर बेसिस आज कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है। चलिए देखिए, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 9 and 7 inclined to each other at right angle, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। ये कह रहा है कि दो वेक्टर आपको उनके मैग्नीट्यूड दे रखे हैं। यहां ले लेते हैं सॉल्यूशन। चाहे तो आप इसकी एक रफली फिगर भी बना सकते हैं। इसमें दो वेक्टर दे रखे हो 90 डिग्री पर वर्क कर रहे हैं, आपने बना दी फिगर। यहां पर आप दिखा सकते हो 90, ये हो गया एंगल थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और ये P हो गया आपका 9 यूनिट और इधर आपने Q वेक्टर दिखा दिया है, ये हो गया आपका 7 यूनिट और ये कह रहा है इनका जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा। देखिए, हमने एज्यूम कर लिया कि इनका जो रिजल्टेंट है वो ये है। हमें नहीं पता है कितना है, हमने इसको R कंसीडर कर लिया है। तो यहां पर देखिए P इज इक्वल टू आपको 9 यूनिट दिया हुआ है, Q इज इक्वल टू आपको दे रखा है 7 यूनिट, R आपने रिजल्टेंट एज्यूम करा है तो R क्या होगा आपको पता है फॉर्मूला। आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। थीटा 4, थीटा मीन्स हो गया यहाँ इनके बीच का एंगल, दिस विल बी 90 डिग्री। वैल्यू पुट कर दीजिए, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर हो गया 9 स्क्वायर प्लस यहां पर हो गया है आपका 7 स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी कितना हो गया है आपका 9 इंटू 7 इंटू कोस 90 डिग्री। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर 81 प्लस 7 स्क्वायर 49 प्लस ये हो गया है 2 इंटू 9 इंटू 7 इंटू कोस 90, जीरो हो गया। तो ये पोर्शन तो आपका जीरो हो गया है। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 9 10 हो गया, 8 4 12 प्लस 1 13, ये आ गया, ये आपका जीरो हो गया। तो R इज इक्वल टू आ गया 130 का अगर आप स्क्वायर रूट कर दें इतने यूनिट। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट अगर आप निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी, कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, अगर हम इनके बीच का एंगल भी निकालना चाहे, हालांकि इसमें पूछ नहीं रखा है, अगर आप निकालना चाहे रिजल्टेंट का जो एंगल है ये वाला एंगल अल्फा अगर ले तो ये फॉर्मूला होता है tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा। अब इसमें अगर आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू Q की वैल्यू कितनी है, Q आपने लिया है 7 साइन थीटा यानी 90 डिवाइडेड बाय P प्लस P 4 हो गया है आपका 9 प्लस 7 कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है तो ये पोर्शन तो आपका खत्म हो गया है, बचता क्या है, ये साइन 91 हो गया है। तो tan अल्फा इज इक्वल टू आ गया है 7/9।
यानी अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 7/9, ये हो गया। ये अब इनवर्स हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारे पास कोई वैल्यू ऐसी ना हो जो हमने टेबल में पढ़ रखी है। ट्रिग्नोमेट्रिकल जो टेबल पढ़ाई जाती है, अगर उसकी कोई वैल्यू ना हो तो हम इसको इनवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, इसका एंगल भी आ गया और इसका रिजल्टेंट आ गया है। चलिए एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल क्या है, प्रूव दैट व्हेन द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इज 120 डिग्री। यानी दो वेक्टर जो है इक्वल मैग्नीट्यूड के दे रखे हैं और उनके बीच का एंगल 120 दिया हुआ है। तो ये कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज इक्वल टू आइदर ऑफ देम। यानी अगर उनके बीच का उनका रिजल्टेंट निकाला जाए इक्वल मैग्नीट्यूड का ही और जिनके बीच का एंगल 120 है, तो उनका जो मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट आएगा वो वही वेक्टर आना चाहिए, उनमें से ही कोई एक आना चाहिए। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर है गिवन दो वेक्टर हैं आपको, एक P है और एक Q, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के दे रखे हैं। आपने इनके बीच का एंगल 120 डिग्री ले लिया है, थीटा 120 हो गया है और रिजल्टेंट जो हो गया है वो P होगा या Q होगा, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, ये वेरीफाई करना है, P हो या Q हो। तो फॉर्मूला यही है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। क्लियर है। अब वैल्यू पुट कर लीजिए इसमें, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर को आप पी स्क्वायर रखिए, क्यू स्क्वायर को भी आप पी स्क्वायर पुट कर दीजिए। सीधी सी बात ये है, या तो क्यू की जगह पी पुट कर दो या पी की जगह पर आप क्या पुट कर दीजिए, क्यू पुट कर दीजिए। प्लस ये कितना हो गया, 2P इंटू क्यू की जगह आपने फिर P लिया और ये हो गया cos 120 डिग्री। आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर 2P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर इंटू कोस 120 की वैल्यू होती है -1/2। ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, इनको अगर याद नहीं तो ये निकालनी आनी चाहिए आपको। ये मैथमेटिकल पोर्शन है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया है, तो सोल्व किया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2P स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये माइनस का हो गया है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2P स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर आ गया, तो आर इज इक्वल टू आ गया आपका P भी लिख सकते हो, और Q इसलिए लिखा हुआ कि अगर आप P की जगह पर Q पुट करोगे तो आप जो है Q मिलेगा आपको, तब इसका रिजल्टेंट। या यूं भी कह सकते हैं कि आपने पहले से ही एज्यूम कर रखा है कि P किसके इक्वल है, Q के है, तो दोनों बात सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका हो गया। अच्छा, वो यहाँ एक चीज और बता देता हूँ, कोस 120 की वैल्यू कैसे निकालते एक बार बता देता हूँ। कोस 120 डिग्री इज इक्वल टू, देखिए 0 से 90 तक की जो वैल्यू होती है वो आपको ये लर्न होनी जरूरी है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको जो है 0 से 90 तक की वैल्यू लर्न है, तो कोस 90 को लिख देंगे हम, कोस 120 को लिख देंगे 90 प्लस 30 डिग्री। कोस 90 प्लस 30, 90 वाले में चेंज हो जाता है तो कोस जो है साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा साइन 30, यानी कोस 90 प्लस थीटा होता है साइन थीटा। अब कैसा होता है, प्लस का होता है या माइनस का होता है। ये 90 प्लस 30 यानी 120 चला गया सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में जो होता है कोस निगेटिव होता है, इसका मतलब ये हम माइनस का आ जाएगा। तो साइन 30 वैल्यू आप जानते हैं -1/2, तो वही वैल्यू हमने यहाँ यूज कर रखी है। कुछ बच्चे इसको डायरेक्ट याद कर लेते हैं, कुछ इसको निकाल लेते हैं। चलिए एक न्यूमेरिकल और करते हैं। चलिए एक न्यूमेरिकल और ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर आपने नाम दे दिया है 3rd। द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर आपने P वेक्टर ले लिया है और Q वेक्टर ले लिया है।
ठीक है, इनका रिजल्टेंट आपने एज्यूम कर लिया इज गिवन बाई क्या, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये आपने दो वेक्टर पी और क्यू दे रखे हैं, उनका रिजल्टेंट ले लिया है आपने। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन पी एंड क्यू, व्हाट इज द एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखिए क्या है। द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स पी एंड क्यू वेक्टर, पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर, दो वेक्टर दिए, उनका रिजल्टेंट दे दिया है। तो चलिए कोई बात नहीं, दो वेक्टर का रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू आपको दे दिया है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का स्क्वायर रूट। और दो वेक्टर क्या है, टू वेक्टर्स आपके पास है, वो है पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर। ठीक है, अब आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा थीटा आपको फाइंड आउट करना है, यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कोस थीटा। क्लियर है, आर की वैल्यू रख दीजिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का स्क्वायर रूट का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा। ठीक है, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हुआ तो दिस विल बी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा। अब थोड़ा अगर आप ध्यान दें, यहाँ पर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो इधर बचेगा जीरो, जीरो इज इक्वल टू 2 पी क्यू कॉस थीटा। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं 2 पी क्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, या आप यूं भी लिख सकते हो पी क्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0/2 यानी जीरो। अच्छा देखिए, यहाँ पर जो है तीन फैक्टर हैं, एक पी है, क्यू है, कोस थीटा है, इनका प्रोडक्ट जीरो होना है। अगर हम p को जीरो लेते हैं तो फोर्स कभी जीरो नहीं होता है, वेक्टर कभी जीरो नहीं है, इसने ऐसी कंडीशन बना रखी है, p इज नॉट इक्वल टू जीरो, q इज नॉट इक्वल टू जीरो। और cos थीटा, तो इसका मतलब फाइनली क्या आपका निकल के आता है, cos थीटा इज इक्वल टू जीरो, यानी cos थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, cos 90 हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू आपका 90 डिग्री आ गया। ठीक है, यहाँ पर जो है P और Q जीरो इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें गिवन नहीं है कि जो आपके जो वेक्टर्स है वो नल वेक्टर है, यानी जीरो वेक्टर है, तो ऐसा कुछ गिवन नहीं है। तो आज मैंने आपको जो है 3 न्यूमेरिकल करा दिए हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो जो है मुझे कमेंट करना, प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। थैंक यू।